और सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात अदा किए, जिनमें पहले 3 उसने इंसानियत के लिए और बाकी 4 उसने अपनी ज़ात के लिए अदा किए। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक उसने तकरीबन पहले 3 कलमात अदा किए, जिनमें पहला मुआफ़ी का, दूसरा नजात का और तीसरा मोहब्बत का कलमा है। और आज हम तीसरे कलमे के बारे में सीखेंगे जो कि मोहब्बत का कलमा है, और ये हमें यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब की 25वीं से 27वीं आयत में मिलता है। और उसकी सलीब के पास उसकी माँ की बहन और क्लोपास की बीवी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। सवालात ये पैदा होते हैं कि यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था? यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे? यीशु ने मरियम को ए औरत कहकर क्यों पुकारा और यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? पहला सवाल जो कि ये है कि यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था, तो यूहन्ना 19वें बाब की 25वीं आयत के मुताबिक वहाँ पर 4 औरतें और 1 मर्द मौजूद था, जिनमें सबसे पहले यीशु की माँ मुकद्दसा मरियम और दूसरे नंबर पर मरियम की बहन आती हैं। ये यीशु के शागिर्द यकूब और यूहन्ना की माँ थी, यानी यकूब और यूहन्ना यीशु के कजन्स थे। यूहन्ना वहाँ पर मौजूद था मगर इसका नाम नहीं लिखा गया और यीशु की माँ की बहन कहकर पुकारा गया है। मरकस 15वें बाब की 40वीं आयत के मुताबिक सलूमी का नाम लिखा गया है। फिर तीसरी औरत क्लोपास की बीवी मरियम, ये यीशु के एक और शागिर्द यकूब की माँ थी और क्लोपास की बीवी थी। क्लोपास को दूसरे नजील के मुताबिक खलीफा भी कहा गया है। और यकूब उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, वहाँ से जा चुका था, मगर उसकी माँ वहाँ मौजूद थी। और यकूब को मरकस 15वें बाब की 40वीं आयत के मुताबिक छोटा यकूब भी कहा गया है। चौथी औरत मरियम मगदलीनी, जिसमें से यीशु ने 7 बदरूहों को निकाला था। और आखिरी एक शख्स जो वहाँ पर अकेला था उसका नाम यूहन्ना है। यूहन्ना ने पूरी अंजील में अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि ये कहकर पुकारा कि वो शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। बाकी शागिर्द यीशु को वहाँ पर छोड़कर जा चुके थे, मगर यूहन्ना वहाँ पर अकेला मौजूद था। वहाँ पर उस वक्त औरतों की मौजूदगी उनके अज़्म और हिम्मत की एक आला मिसाल थी और उनके साथ मोहब्बत की एक मोहब्बत का इजहार था, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ जिसको मुजरम के तौर पर सलीब दी जा रही हो, अपना तल्लुक जाहिर करने के लिए अज़्म और हिम्मत के साथ बेपनाह मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है और कामिल मोहब्बत खौफ को ख़त्म करती है। दूसरा सवाल, यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे? यूसुफ उस वक्त शायद वफात पा चुका था और मरियम अब एक बेवा थी। यीशु के भाइयों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है। मरकस 6 बाब की 30वीं आयत और मत्ती 13वें बाब की 55वीं आयत में यीशु के बहन भाइयों का जिक्र है और यीशु के 4 भाइयों का नाम भी दर्ज है, जिनमें यकूब, यूसुफ, यहूदा और शमाउन है। यह मरियम चूंकि अब एक बेवा थी और इसको एक ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो कि ना सिर्फ खुदा पर ईमान रखता हो बल्कि मजबूत ईमान रखता हो। यूहन्ना 7वें बाब की 5वीं आयत के मुताबिक क्योंकि उसके भाई उस पर ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उसके भाई वहाँ पर मौजूद ना थे। अब तीसरा सवाल ये है कि यीशु ने ए औरत कहकर क्यों पुकारा? यीशु ने अब कहा ए औरत, औरत ना कि माँ। औरत कहना सख्त अल्फाज नहीं है, ये यूनानी जुबान में ऐसे है जैसे हम किसी को इज्जत देने के लिए मैम या मैडम कहते हैं। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो जब अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया तो उसके बाद उसने मुकद्दसा मरियम को माँ कहकर कभी नहीं पुकारा। और इसका जिक्र हमें यूहन्ना 2 बाब में मिलता है। काने गलील में यीशु माँ और शागिर्दों के साथ शादी में मौजूद था और वहाँ उनकी मैं ख़त्म हो जाती है और मरियम यीशु की माँ ने उनसे कहा कि देख उनके पास मैं नहीं रही। ये जाहिर है कि मरियम को घर में कोई भी परेशानी होती तो वो उसके हल के लिए यीशु के पास जाती और यीशु उस परेशानी को हल करते। अब यीशु ने मरियम से कहा ए औरत, ये वही लफ्ज़ है जो उसने सलीब पर इस्तेमाल किए। अब यीशु मरियम को बता रहे हैं कि उनका वो रिश्ता
नहीं रहा जो पहले था। ये रिश्ता एक नई सिमत इख्तियार कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। यीशु अब इलाही मिशन पर था। अब उसे कोई भी हदायत नहीं दे सकता था सवा उसके बाप के कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। मरियम के साथ रहने के 30 साल पूरे हो चुके। यूहन्ना मुताबिक, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। फिर यूहन्ना 12वां बाप उसकी 49वीं और 50वीं आयत। इसमें यूं है कि मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसने हुक्म दिया कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है, और मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे हुक्म दिया। अब यीशु खुदा के साथ एक ताल्लुक में है, और अब वो माँ बेटे का रिश्ता जो साल से था दूर करता है। अब वो मुकस्सा मरियम को माँ कहकर नहीं पुकारेगा, क्योंकि माँ बेटे के रिश्ते को जो 30 साल से था दूर करता है। अब वो मुकस्सा मरियम को बता रहे हैं कि उनका वो रिश्ता नहीं रहा जो पहले था। यूहन्ना में लिखा है कि एक औरत ने पुकार कर कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अब यहाँ खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि ज्यादा मुबारक होने के लिए किसी जिस्मानी रिश्ते की जरूरत नहीं, बल्कि बाप की ताबेदारी और हुक्म मानने की जरूरत है। और जो जितना हुक्म मानेगा, जितनी ताबेदारी करेगा, उतना मुबारक होगा। सो यीशु अब यहाँ पर औरत कहकर पुकारते हैं ताकि सब पे वाज़ह हो जाए कि खुदा ने जो खिदमत मरियम के ज़िम्मे लगाई थी वो उसने ऐसे तरीके से पूरी की, और अब इंसान की निजात में मजीद उसका कोई किरदार नहीं है। यशायाह की किताब के मुताबिक खुदा अपना जलाल किसी के लिए रवा नहीं रखता। जात का काम सरासर खुदा का काम है। अब यीशु अपनी 30 साला जिंदगी में अपने वालिदैन के साथ रहकर उनकी फरमाबरदारी करते हैं, और जब अब इस दुनिया से जाने का वक्त है तो अपने माँ की निगहदाश्त की जिम्मेदारी लगाते हैं, और ये उनकी मोहब्बत की एक मिसाल है। यूहन्ना की अंजील उसके 13वें बाब की पहली आयत के मुताबिक यीशु आपने उन लोगों से जिनसे मोहब्बत रखता था आखिर तक रखता रहा। जो दुनिया में थे जिस जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक रखता रहा। और आखिरी सवाल कि यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? यूहन्ना को यीशु ने ये इज्जत बख्शी कि वो यीशु की जगह अब मुकस्सा मरियम का ख्याल रखे। यूहन्ना वो तमाम जिम्मेदारियां निभाएगा जो एक बेटे की होती हैं। यूहन्ना ज़रूर एक जिम्मेदार शख्स होगा तो उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अगर हम अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को देखें तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों में कैसे खुदा के साथ वफादार हैं और उन्हें कैसे निभा रहे हैं। और दूसरी बात एहसास की है कि यूहन्ना के अंदर एहसासमंदी थी। यीशु को जब पकड़वाया गया तब से लेकर यीशु की सलीबी मौत तक वो यीशु की माँ के साथ रहा, क्योंकि उसके अंदर एहसास था वो खुदा के साथ वफादार था और खुदा से मोहब्बत रखता था। तो ये जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। और हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ कैसी मोहब्बत रखते हैं, खुदा के साथ कैसे वफादार हैं। और हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हैं। यीशु सलीब पर है, तकलीफ़ में है, मगर फिर भी वो उसको अपनी माँ की फिक्र है और अपनी माँ की निगहदाश्त की जिम्मेदारी लगाता है। खुदा मुझे और आपको अपने वालिदैन की और खुदा के साथ मोहब्बत की तौफीक अता करे। आमीन।